कुछ बात करते हैं टीएलपी के प्रोटेस्ट के हवाले से। पुरतशद्दुद ये एहतजाज हुआ और इस दौरान इत्तलात आ रही हैं कि एक पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों एहलकार जख्मी हुए हैं। लाहौर में सरबराह टीएलपी साद रिजवी उनके घर पर छापे में करोड़ों रुपए नकदी, सोना और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। ज़रा ये बताते हैं कि जियो फेंसिंग, कॉल डेटा रिकॉर्ड से मास्टरमाइंड और इमलाक जलाने वालों की निशानदही हो गई है, जिनके खिलाफ किसी भी वक्त क्रैकडाउन शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत ने जाली खबरों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि टीएलपी का हर दूसरे या तीसरे साल बार बार एहतजाज होना, और इस तरीके के एहतजाज क्या ये कब रुकेंगे, क्या मामलात हैं एहतजाज की और पुरतशद्दुद ये एहतजाज, इस हवाले से खबरें क्या हैं और क्या क्या एक्शंस इन अनासर के खिलाफ अब लिया जाएगा, इसी पर बात करने के लिए एहतशाम साहब हमारे साथ हैं। एहतशाम साहब, क्या खबर और क्या तज्जिया है ये? पहले भी हमने देखा कि टीएलपी एहतजाज करती रहती है, लेकिन इस बार तो ये एहतजाज इंतहाई पुरतशद्दुद भी हो गया और जिस तरीके से इमलाक को भी नुकसान पहुंचा, और फिर अब ये इनकी क़यादत के खिलाफ मुकदमात भी हमारे सामने आ चुके हैं। हमने देखा पहले जब 2 दफ़ा ये इस्लामाबाद आए थे और जिस तरह इन्होंने एहतजाज किया था, फैज़ाबाद आके बैठ गए थे। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किन लोगों की सपोर्ट से यहाँ आए थे, किन लोगों की सपोर्ट से वापस गए थे। फिर मायदा हुआ, शामत कुरैशी ने साइन किए, फैज़ हमीद जो उस वक्त DJI से थे उन्होंने साइन किए थे। उसके बाद ये मामला दूर चला गया, ख़त्म हो गया बड़ी हद तक। अब आपने देखा कि पिछले हफ्ते जिस तरह ये शुरू हुआ, अब सारी दुनिया ये कह रही है कि जी पूरे पाकिस्तान में हम ना 2 सालों से मुख्तलिफ़ मौक़ों पे गज़ा के हवाले से जलसे जुलूस रैलीज़ हुई, ऐलान किया गया। आपने देखा आखिरी जो हुआ बहुत बड़ा आपकी रैली निकली थी कराची में, वो एक टाइम के हुई, जमात इस्लामी की ख़त्म होगी। किसी ने ये ना काम नहीं किया कि जी लंबे अरसे के लिए आके कहीं बैठ जाए। एहतजाज रिकॉर्ड कराया, सारी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के लोग गज़ा के बारे में कितना स्ट्रॉन्गली सोचते हैं। अभी 2 साल के बाद आपने देखा गज़ा में माहिदा हो गया, उधर मिस्र में माहिदा हो गया, सारे ममालिक वहाँ बैठे हैं, 20 उनके हॉस्टेजेस इसराइल के छोड़ दिए गए, 1900 के करीब जो फ़लस्तीनी थे वो वापस आ गए। दोनों जगहों पे लोग जनाब शादियाने बजा रहे हैं, भंगे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जनाब एहतजाज, उन्होंने कहा जी हम तो जाएंगे। किसी ने कहा मामला ख़त्म हो गया, कहने के नहीं जी, रिजवी साहबजादे उनके साथ के जी नहीं, हमने यकजहती बनानी है और जाना है अमेरिकन एम्बेसी के सामने। बड़ा मना किया कि नहीं बाज आए। अब देखें हुआ कि अंदर से आमना सूरत हाल बिगड़ी कहाँ से। जब ये लाहौर से चले तो उनको इंगेज किया गया पुलिस और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लाहौर में। उन्हें कहा गया कि भाई आप जो जलसा जुलूस करना है आप यहाँ लाहौर में ही कर लें, वहाँ ना ही जाएँ। कहते नहीं हम जाएंगे। उसके बाद उन्होंने रोकने की कोशिश की। अब जाहिर है जो इनके साथ भाप चुके थे लोग, कौन लोग हैं और किस तरह ईंटों के ट्रक भरे साथ चल रहे थे, ट्रॉलीज पत्थरों की साथ चल रही थी, पेट्रोल का एक टैंकर साथ चल रहा था इनके साथ साथ, मास्क इनके पास बहुत सारे मौजूद थे, गैस मास्क बच्चों को शील्ड के तौर पे आगे रखा हुआ था। तो वो फिर पहुँचे वहाँ शादरा जब पहुँचे तो वहाँ जाके फिर इनको एंगेज किया गया, बातचीत करने की कोशिश की गई। उसके बाद इन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया। पुलिस ने उस वक्त यही समझा कि जी इस वक्त आफियत यही है कि लड़ाई ना हो, कोई इन पे हम गोली ना चलाएं, तो वो चले गए। शादरा में आमना एक साथ ही करीब एक राइस मिल है, तो ये भाग के पुलिस वाले बाकी लोग वहाँ चले गए, इसलिए कि ये टकराव होगा तो सबका नुकसान है, उन्होंने कंसीड कर दिया। उसके बाद ये पहुँचे मुरीद के आमना वो जगह है कि जहाँ पे आपको याद होगा खादम रिजवी साहब मरहूम जो हैं वो भी आते थे, तो वहीं एक प्लॉट डालते थे अपना। वही एक इनकी कहा जाता है एक मजबूत जगह है जहाँ से ये सारे मामला चलाते हैं, वहाँ पे हर चीज़ इकट्ठी मिलती है इनको। वहाँ जब आ गए तो फिर इनको एंगेज किया गया, बातचीत करने की कोशिश की कि नहीं हुई। फिर आपने देखा सूरत हाल बिगड़ती चली गई। 7:30 बजे जब इनसे मुज़ाकरात ये आए, अपना साथ रिजवी साहब और अखबार वालों ने पूछा जी क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात हमारे नाकाम हो गए। सवाल किया गया जी कौन सी आपकी डिमांड ऐसी थी, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद चुप करके वहाँ चले गए। अब देखें सूरत हाल हमने जितनी तेज़ी के साथ जितनी तेज़ी का साथ बिगड़ी है ना, उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ये फ़ैसला करना पड़ा, रियासत को हुकूमत को फ़ैसला करना पड़ा जी अब क्या करना है। तो ज़ाहिर है फिर उस वक्त यहाँ पे इन्होंने भी इनको रोका और उनके बाद आपने देखा ये भागे और भागने के बाद फिर ये अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए और जिस तरीके से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है पकड़े जाएंगे। अच्छी बात है आमना कि जिस तरह नादरा और बाकी अपना अदारों के साथ मिल के जियो फेंसिंग करके इन्होंने इनके सहूलतकार और जो फाइनेंसर है ना वो उनको गिरफ्तार किया है। कुछ पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े जाने वाले। लेकिन ना यहाँ तो सियासत को भी पैसा बनाने की सियासत होती है, मज़हब के नाम पे भी पैसा बनाया जाता है। अभी 14 करोड़ रुपया घर से निकला है, 2 किलो सोना और गैर मुल्की करेंसी है, ये सारी चीज़ आए हैं सामने जी।
जी हाँ, अभी देखें हम ना जो इस वक्त हो रहा है ना, जो हुकूमत ने फैसला किया है ना कि अब ये ज़ीरो टॉलरेंस, हम हमेशा सुनते हैं, अब जो इतलात आ रही हैं कि जिस तरीके से घेरा डाला गया है, इनके बारे में सारी इतलात इकट्ठी कर ली गई हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ है कि हमने कि इनकी इतनी तेज़ी के साथ इनके बारे में सारे जिसको कहते हैं अदाद शुमार इकट्ठे किए गए हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, पकड़े भी जाएंगे। और ये कि हुकूमत ने कहा है कि जी अब नहीं हम छोड़ेंगे किसी को, ये मजाक बन गया पाकिस्तान कि जी हर तीसरे दिन 2 ग्रोह उठते हैं और जनाब सड़क पे आ जाते हैं। और मैंने कहा जी अब ये नहीं होगा, अब किसी को भी इस तरह की आने की इजाज़त नहीं होगी और बड़ी सख्ती की जाएगी। और इसमें एक और आखिरी बात आमना जो बड़ी मेरा ख्याल है अहम है, वो इसमें ये देखने वाली बात है कि जो जितने नुकसानात हुए हैं वो हुकूमत की तवक्को की जा रही है कि जो प्राइवेट लोगों के नुकसानात हुए हैं उनको किस तरह पूरा किया जाएगा, वो हुकूमत हमदर्दाना इस पर गौर कर रही है। दूसरा है कि वहाँ पे जो कारोबार तबाह हुआ उसके बाद अब भी कितने दिन हो गए आप देख लें, सूरत हाल पंजाब में ठीक नहीं हुई। तो अब तो यही लगता है कि भागम भाग है और इनका अब हर तरह के ठिकाने जो हैं उन पर गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, पकड़े जाएंगे। और दोनों भाइयों पे कत्ल का मुकदमा है, इनकी जान नहीं छूटेगी। अब लगता है कि फैसला कर लिया गया है कि इस जमात पे पाबंदी लगाने की पूरी तैयारी एक दफ़ा फिर कर ली गई है। जी ओके, और गिरफ्तारियां भी हम इस सिलसिले में देख रहे हैं, तेज़ी से कई कारकुन गिरफ्तार भी हैं और जो ज़ख्मी हैं उनके भी बाद में गिरफ्तारियों की इतलात हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपने इस पर अपनी खबर और तज्जिया पेश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।